योग व आयुर्वेद की धरती भारत में आधुनिक विज्ञान के समायोजन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की अद्भुत क्षमता का विकास हुआ है। पेट स्कैन व लीनियर एक्सेलरेटर जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज भारत में 50 से भी अधिक अस्पतालों में उपलब्ध है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, मेदांता और पारस हॉस्पिटल जैसे संस्थानों में विश्व विख्यात डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर अरुण सरोहा, डॉक्टर हरित चतुर्वेदी, डॉक्टर मानस कालरा, डॉक्टर विनोद रैना, डॉक्टर रमा जोशी, डॉक्टर राणा पातेर, डॉक्टर विकास दुआ, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर सुरेश अडवाणी और डॉक्टर जे.एस. विर्क जैसे डॉक्टर्स ने कैंसर के इलाज में भारत को दुनिया के अग्रणी देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। टॉकिंग अबाउट बिनाइन बोन ट्यूमर्स, या जिन्हें हम आम भाषा में हड्डी की रसोली भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग टू फियर इन इट कि वो कहीं पे शरीर में फैलेगी नहीं, लाइक अ बोन कैंसर और अ मेलिग्नेंट बोन ट्यूमर और कैंसर, बट येस ट्रीटमेंट इन देम इज इक्वली इम्पोर्टेंट। दिस इज बिकॉज आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स हु हैव बीन डायग्नोज्ड विद बोन ट्यूमर्स दैट यदि आपको अनरिलेंटिंग पेन हो रही है, देयर इज नो पॉइंट taking painkiller medications every day when it can be treated properly, and there is no need for taking long-term medications. Also, these bone tumors sometimes they can cause damage to the bone. वो हड्डी को weak कर सकते हैं, and ultimately you can have a fracture even with a minor injury या थोड़ा सा पैर उधर-उधर पड़ा आपका, you can have a major fracture because of these underlying bone tumors. So bone tumors such as aneurysmal bone cyst, simple bone cyst, osteoblastoma, chondroblastoma, ये कई प्रकार के होते हैं. So doing proper treatment in them is equally important. आजकल इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि we have some minimally invasive, कि we don't need to do a very big surgery. हमें कुछ बड़ा कोई सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं होती है. Even with कुछ chemicals which are injected into these bone tumors, उनसे इनकी ट्रीटमेंट की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल इन एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट वी कैन डू अ ट्रीटमेंट नोन एज स्क्लेरोथेरेपी. इसके अंदर एक स्क्लेरोजेंट एक एजेंट होता है जिसे हम सिस्ट के अंदर डालते हैं, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स द सिस्ट इज यूजुअली हील्ड. फॉर ट्यूमर सच एज ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा हमारे पास एक लेटेस्ट टेक्निक है विच इज नोन एज रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन. सो यूजुअली सीटी स्कैन की मशीन में वी कैन पिन पॉइंट वेयर दिस ट्यूमर इज. We can enter into the tumor and we can burn it with a ablation machine, जिसे हम CT guided radio frequency ablation कहते हैं. आज से 10-15 साल पहले इसके लिए ओपन सर्जरीज की जाती थी, which used to cause a lot of blood loss, long recovery period, and sometimes these tumors were so small कि वो कभी-कभी मिस भी हो जाते थे in a open surgery. So CT guided radio frequency ablation for osteoid osteoma is the gold standard treatment these days. Osteoid osteoma about 10 to 15 years back usually इसके लिए ओपन सर्जरी की जाती थी, which was a very big surgery. इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था, there used to be a long recovery period, and sometimes ये लीजन्स इतने छोटे होते हैं कि वो ऑपरेशन के दौरान मिस भी हो जाते थे. So nowadays for osteoid osteoma the gold standard treatment is CT guided radio frequency ablation. So इसके अंदर CT स्कैन की मशीन में ही हम लीजन को पिन पॉइंट करते हैं, उसके अंदर we can enter and we can burn the lesion with the help of a ablation machine. So this is also a day care procedure. Patient comes in the morning, gets their radio frequency ablation done, and they are discharged the same day. Similarly for tumors like osteoblastoma, chondroblastoma, जिनका साइज छोटा होता है less than 2.5 centimeters, we can do radio frequency ablation. Apart from that, lesions such as enchondroma और कॉन्ड्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा, ये भी बड़े आम प्रकार के ट्यूमर्स डायग्नोज किए जाते हैं. सो इन दीज ट्यूमर्स ऑल्सो वी कैन ऑफर सर्जरी सच एज अ क्यूरेटाज, बोन ग्राफ्टिंग और सीमेंटिंग, एंड पेशेंट यूजुअली हैव वेरी गुड रिजल्ट्स.